एक अलग मोर्चे पर बड़ी खबर मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, फिलीपींस की चीन को दो टूक, अपने बोट को वापस बुलाए चीन। ये फिलीपींस का कहना है। चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, ये कहना फिलीपींस का। फिलीपींस ने देखिए आंखें टरेर ली हैं और चीन को दो टूक कह दिया है, अपनी बोट को वापस ले, वापस बुलाए चीन। चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ है और हम पर टारगेट कर रहा है। ये देखिए किस तरह से ये चीनी जहाज आपको देखने को मिल रहा है तस्वीरों में, और वाटर कैनन से हमला किया गया है ताकि ये जो फिलीपींस का जहाज है वो हट जाए। लेकिन फिलीपींस ने अब ये कह दिया है चीन को दो टूक कि अपना जहाज हटाए। वाटर कैनन से हमला किया गया है। देखिए वाटर कैनन से हमला करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ये चीन का जहाज है जहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वाटर कैनन से हमला कर रहे हैं। तो देखिए जो चीनी दबंगई है इस पर फिलीपींस ने खुलकर बोला है और सख्त संदेश दे दिया है। मछली मारने वाली नौकाओं तक जरूरी सामान पहुंचाया जाना था। क्या कुछ कहना आपको दिखाते हैं फिलीपींस का। चीन ने मानवीय सहायता के वितरण को रोका, जो न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। इसके अलावा चीनी तटरक्षक बाजो डी मासिनलोक के दक्षिण पूर्व प्रवेश द्वार पर अवैध रूप से एक फ्लोटिंग बैरियर भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आज सुबह एक छोटी नाव भी लॉन्च की गई है। ये कहा गया है फिलीपीन जहाजों के काम में दखल, फिलीपींस के मछुआरों का उत्पीड़न, उन्हें टॉर्चर और धमकी देना गलत है चीन की तरफ से। बाजो डी मासिनलोक में फिलीपींस की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी गतिविधियों की निंदा करते हैं, आलोचना कर रहे हैं। चीनी जहाज बाजो डी मासिनलोक को तुरंत छोड़ दें, ये भी कहा गया है फिलीपींस की तरफ से दो टूक। तो एक ये नया विवाद है जो सामने आया है। हालांकि सुमित, शुरू से ही चीन फिलीपींस को पसंद नहीं करता है और इसीलिए गाहे बगाहे कभी न कभी किसी तरह का कोई अड़ंगा सामने आता ही रहता है। ये एक और कोशिश है चीन की तरफ से कि फिलीपींस उस एरिया से हट जाए, लेकिन फिलीपींस ने संदेश दे दिया है। देखिए बिल्कुल निधि, ये वैसे बात पसंद नापसंद की नहीं है, बात इस बात की है कि लगातार फिलीपींस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार चीन से लड़ रहा है। खास बात यह कि पिछले साल ही फिलीपींस में नए राष्ट्रपति आए, वो अपनी पॉलिसी को लेकर, सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले ही फिलीपींस ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोल किया था और ये लगातार चीन के लिए सरदर्द बना हुआ है। चीन लगातार अब फिलीपींस की हर बोट को, चाहे वो वेसल बोट हो, चाहे वो रसद पहुंचाने वाली हो, फिशरमैन की, उनको रोक रहा है। और अगर हम तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्दीक करती है कि कैसे वाटर कैनन के इस्तेमाल से इस बोट को बर्बाद करने की, इसको डुबाने की कोशिश की गई। और ये तब है जब फिलीपींस के अलावा कई देश जो हैं वो चीन की इस्लामी स्लाइसिंग या फिर विस्तारवादी नीति को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, कई देश लगातार साउथ चाइना सी में इसको लेकर कंप्लेंट कर चुके हैं। 2016 में भी खासतौर पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने बात मानी थी कि जो चीन का क्लेम है 90% ऑन दी साउथ चाइना सी, वो बिल्कुल गलत है। इन सारी बातों के दरकिनार करते हुए लगातार चीन इन इलाकों में अपनी विस्तारवादी नीति या फिर बड़ी बात है। और फिलीपींस ने इसका सख्त रुख अपनाया भी है कि आप राहत सामग्री को रोक रहे हैं, ये कह दिया है चीन को।